ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब तक मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ इसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि राहु का खेल आदमी के इस जीवन में और पूर्व जन्म में क्या किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपको आज इस बात का भी पता लग जाएगा कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का प्रभाव आदमी के इस जीवन में किस प्रकार पड़ता है। ऐसा है, कभी कभी मैं शास्त्र संबंधी, कभी पुराण संबंधी और कभी ज्योतिष संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ, और जब तक प्रभु ने जीवन दे रखा है तब तक ये आप लोगों के सम्मुख मैं करता रहूँगा। अब इसके बाद आज सभी आदमी, पूरे विश्व के आदमी अपने जीवन में स्मरण करके ये ध्यान कर लें कि तुमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, और उसके हिसाब से ही राहु अपना कुंडली में स्थान ग्रहण करता है और फिर वह अपना करिश्मा दिखाता है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, और 12 भावों में अगर राहु प्रथम भाव में बैठ जाए, बहुत समझने वाली बात है, अगर राहु प्रथम भाव में बैठ जाए तो उसकी पिछली जो जीवन जो था उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसके सामने, वो उसको जो है पारिवारिक समस्याएं बनी रहती हैं अगर प्रथम भाव में हो, जो उसे जन्म से ही परेशान करती हैं। जब आदमी जन्म लेता है तब से ही वो परेशान होना शुरू हो जाता है। और अगर राहु द्वितीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को हमेशा एक भय बना रहता है कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इस प्रकार का भय बना रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपनी जो उसको शक्तियाँ मिली थी, जो ताकत मिली था, उसका उसने जो है पूरा दुरुपयोग किया है। तो जिसके कारण इस जन्म में उसे डर लगा रहता है। अगर राहु तीसरे भाव में है कुंडली के, तो ऐसे व्यक्ति दुस्साहसी, बहुत ज़्यादा अपना आप में साहस समझते हैं कि मैं हर काम को कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। कभी कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा भी जो कार्य नहीं करना उसको भी करने के पीछे पड़ जाते हैं। ये सब पूर्व जन्म के जो उसने काम किए हैं उसके कारण है, जिसके कारण जो है वो दुर्घटना का भी इस जन्म में शिकार हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में अगर राहु हो तो व्यक्ति को लाख योजना बनाने पर भी परिवार में नाम और यश का लाभ उसको नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में लोगों को केवल उन्होंने दुख दिया होता है। जो चतुर्थ भाव है में अगर राहु बैठ जाए तो समझो तुमने पिछले जन्म में लोगों को खाली दुख ही दिया है। इसलिए जो है ज़्यादातर मामलों में आपको इस जन्म में दुख ही प्राप्त होता है। अच्छा, अब रह गया पंचम भाव में राहु। पंचम भाव में अगर राहु हो तो संतान होती नहीं। पहले तो अगर हो गई संतान तो बड़ी मुश्किल के साथ होती है, और संतान की ओर से हमेशा पीड़ा रहेगी। वो पढ़ने में दिक्कत करेगा, वो करेगा, घर में क्लेश लेके आएगा, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में अपने माता पिता का सम्मान करके नहीं आए हैं। तो इस जन्म में उनको उसका दंड पुत्र के रूप में जो है दुख के खामियों को भोगना पड़ता है। छठे भाव में अगर राहु व्यक्ति के हो तो आदमी संपन्न तो बनता है,
बहुत धनवान भी बनता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में काफ़ी दान धर्म आदि उसने लोगों से काफ़ी लोगों की सहायता की होती है। वही धन और दान जो उसने पिछले जन्म में किया है, वह काफ़ी मात्रा में उसे इस जन्म में मिल जाता है। आपने देखा ना, कई लोगों को बहुत धन की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। मैं भावों की बात कर रहा हूँ, आप फिर यहाँ पे अंक की बात नहीं हो रही, यहाँ भाव की हो रही, किस भाव में बैठा है करके। परिवार को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर समस्याएं बनी रहती है अगर सप्तम भाव में राहु है तो। जायदाद के मामले में इसमें जो है हमेशा जो है समस्या बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धन संपत्ति की कीमत को उन्होंने कुछ नहीं समझा था, इसलिए इस जन्म में उतार चढ़ाव को झेलना पड़ता है। अष्टम भाव में अगर राहु हो तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म होता है। अगर किसी आदमी का अष्टम भाव में राहु हो तो ये समझना कि वो आदमी किसी विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया है। बहुत समझने वाली बातें हैं ये। मैं आप लोगों को इस तरह से जो है 75% ब्राह्मण तो बना ही दूंगा, ज़्यादा तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 75% ब्राह्मण आप बन जाएंगे। तो जो काम पूर्व जन्म में अधूरे रह गए थे आपके, जैसे आपने कोई चीज़ सोचा, कोई मंदिर बनाना था, कोई अस्पताल बनाना था, कोई बड़ा कार्य करना था, तो उन कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों का जन्म जो है हो जाता है। और ऐसे लोगों की मृत्यु भी अकस्मात होती है। पता नहीं लगेगा, यार बोला कल तो मैंने बात की थी, आज वो चले गए। तो जिनके अष्टम भाव में राहु होता है। अगर नवम भाव में जब राहु हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है। नवम भाव में अगर किसी व्यक्ति का राहु बैठा हो तो वो ये धर्म वगैरह को ज़्यादा नहीं मानता है, धर्म का पालन नहीं करता है, अच्छे रास्ते पर नहीं चलता है, भाग्य साथ नहीं देता है ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धर्म का पालन नहीं किया होता है, समाज के लिए एक समस्या पैदा की हुई होती है, जिसके कारण नवम भाव में राहु बैठ जाते हैं और आदमी परेशान हो जाता है इस जन्म में। दसम भाव में अगर राहु है तो व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता तो है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिलता, परिवार को सुख नहीं दे पाता, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पद प्रतिष्ठा का जो कामना की थी, उसके लिए वह इस जन्म में उचित प्रतिष्ठा उसको नहीं मिल पाती है। पारिवारिक जीवन उसका शून्य होता है। किसका? जिसका दसम भाव में राहु बैठा हो। या तो शादी विवाह करते नहीं और फिर पारिवारिक सुख, अगर करते हैं तो फिर पारिवारिक सुख भी उनको नहीं मिलता है। ये राहु के दसम भाव का प्रभाव होता है। अब एकादश भाव में अगर राहु व्यक्ति के बैठा हुआ तो वह उसको संन्यास, वैराग्य, महात्मा वगैरह बनने के ओर अग्रसित करता है, और वह दुनिया में कष्ट तो उठाएगा और दुनिया का कष्ट भी दूर करेगा। तो ऐसे लोगों का जन्म में ज़्यादातर सन्यासी होने में ही ये लोग विश्वास करते हैं। कहते हैं भाई क्या कुछ नहीं रखा, ज़्यादातर पूजा पाठ में दूसरों की तकलीफ दूर करने में विश्वास रखते हैं, हमेशा दूसरों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, जिनका 11वें भाव में राहु बैठा हो। अब आखिरी भाव है 12वां भाव। 12वें भाव में राहु व्यक्ति को दुर्गुण की ओर और कुमार्ग की ओर ले जाता है, गलत आदतें देता है अगर 12वें भाव में राहु बैठा होगा। ये सारे पूर्व जन्म की आदतें होती हैं, इस जन्म की तो होती नहीं, पूर्व जन्म की आदतें होती हैं। उसी हिसाब से वो आदमी उस भाव में
राहु बैठ जाता है। उसके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उन कर्मों को कभी आप ये कभी मत सोचना कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हैं सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें रावण संहिता, भृगु संहिता आदि और लाल किताब वगैरह कई जगह पे इसका वर्णन किया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, व्यक्ति के अंदर पूर्ण जन्म में से हुई जो गलतियां हैं उसका उसके इस जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गए राहु के 12 भाव में बैठने का क्या तात्पर्य है। इससे आपको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी इसी के साथ ही अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज राहु के कुंडली में प्रभाव का, पूर्व जन्म का क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।